हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है चेंड। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और इसकी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा क्रीपी सा घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एक बच्चे को देखते हैं। इसका नाम टिम था और इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो एक बॉक्स को देख रहा है जिसके अंदर काफी सारे ड्राइविंग लाइसेंस है और वो सारे लड़कियों के हैं। वहाँ पर कुछ पैसे, दवाइयाँ और एक फाइल भी पड़ी हुई है। टिम एक फोटो निकाल कर देखने लगता है और तभी डोर बेल बज जाती है। वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और वो साथ साथ गिनती भी गिन रहा था। वो 10 सेकंड में दरवाज़ा खोल देता है और वहाँ पर एक आदमी आया था जो अपने साथ एक फीमेल को किडनैप करके लाया था। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ से उसकी सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी और उन्हें सुन रहा था टिम। वो टेबल के नीचे बैठकर उसी लाइसेंस को देखते हुए रोए जा रहा था। इतना सब कुछ देखकर हम ये तो समझ ही चुके कि वो आदमी एक किडनैपर है और उसने यहाँ पर टिम को कैद किया हुआ है। और सब कुछ ठीक से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8 हफ्ते पहले। टिम अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने जा रहा था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली और टिम के डैड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। टिम को एक पपी चाहिए लेकिन ब्रैड वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये लोग एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। उन्हें थिएटर पर छोड़ने के बाद उनका डैड वहाँ से चला जाता है और वो अपनी वाइफ को कहकर जाता है कि बस की बजाय टैक्सी कर लेना। सारा कहती है कि बस से पैसे बचेंगे लेकिन वो उसे ज़्यादा पैसे दे देता है और उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। मूवी कंप्लीट करने के बाद उसकी मॉम एक टैक्सी बुला रही थी और एक टैक्सी उन्हें बाहर ही मिल जाती है और ये लोग उसे करके अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। ये लोग काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे क्योंकि ये एक हॉरर मूवी देख कर आ रहे हैं, लेकिन असली हॉरर तो इनकी जिंदगी में कुछ ही देर के अंदर आने वाला था। वो ड्राइवर अब इन्हें कहीं और ही ले जाने लगता है। सहरा उसे कार मोड़ने को कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और हर मूवी की तरह यहाँ पर भी फोन काम नहीं कर रहा था जिस वजह से वो पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाती। टिम की मॉम सहरा को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो पैनिक करने लगती है। वो ड्राइवर अब अपनी गाड़ी रोक लेता है और अभी शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। वो सहरा को मारकर बेहोश कर देता है और फिर अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है और ये घर आबादी से कोसों दूर है। गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद वो सहरा को उठाकर अंदर लेकर चला जाता है और यहाँ पर टिमी अपनी मॉम की चीखें सुन रहा था। और ये वो हॉरर है जो आपको किसी भी भूत प्रेत वाली मूवी से ज़्यादा डराएगा क्योंकि ये एक रियल लाइफ हॉरर है। कुछ देर बाद वो ड्राइवर फिर से आता है और उसकी शर्ट पे लगा हुआ खून बता रहा था कि उसने सारा को मार दिया। और वो टिम को उठाकर भी अंदर लेकर चला जाता है। टिम उसकी बात नहीं मानता लेकिन वो उसे समझा देता है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी और तुम्हारी मॉम भी वापस नहीं आएगी। अब तक आप सारी कहानी समझ ही चुके होंगे और अगर नहीं भी समझे तो मैं समझा देता हूँ। इस आदमी का नाम बॉब है जो कि लोगों को किडनैप करके अपने घर ले आता है और फिर उन्हें मार देता है उनके साथ गलत काम करने के बाद। वो उन सभी लोगों की आइडेंटिटी कलेक्ट करता है और उन सभी लोगों के पैसे भी, और उसे हमने एक स्क्रैप बुक के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। वो उन लोगों की मिसिंग रिपोर्ट को भी उसी स्क्रैप बुक के अंदर चिपकाता है। सारा इस बार उसकी विक्टिम बनी और टिम उसे ऐसे ही मिल गया लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो उसका पूरा यूज करेगा। बॉब उसे नए कपड़े ला कर देता है और उसे समझाता है कि अब उसका एक ही काम है, बॉब का ऑर्डर मानना। उसका मतलब ये है कि टिम अब उसका नौकर है, यानी कि वो उसका घर साफ करेगा और उसके लिए खाना भी बनाएगा इससे पहले वो उठ जाए, और बचा कुचा खाना वो खुद खाएगा। जब भी बॉब किसी विक्टिम को किडनैप करके लाएगा तो उसे 10 सेकंड में ही दरवाज़ा खोलना होगा, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी है और वो दरवाज़ा भी आप लोगों ने देख ही लिया। उसे विक्टिम की बॉडी को दफनाना भी है और सारा खून खराबा भी वही साफ करेगा और किल्स का रिकॉर्ड भी वही रखेगा। यानी बॉब न्यूज़पेपर लाएगा और वो मिसिंग रिपोर्ट काट कर उसी स्क्रैप बुक के अंदर चिपकाएगा, और ये उसे करना है अपनी ज़िंदगी भर के लिए क्योंकि अब यही उसकी लाइफ है। और बॉब ने उसका नाम रैबिट रखा है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मूवी की शुरुआत में वो किसका फ़ोटो देखकर रो रहा था, अपनी मॉम का। और अगर आप लोगों ने अभी तक बॉब को पहचाना नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आदमी कौन है। ये आदमी हमारे एमसीयू के डेयरडेविल का विलन है, यानी कि किंग पिंग। खैर टिम अपना जीवन ऐसे ही बिता रहा था और वो उसके घर में एक नौकर की तरह रह रहा था। एक दिन वो हर बार की ही तरह मिसिंग रिपोर्ट तैयार कर रहा था और न्यूज़पेपर के अंदर उसकी और उसकी मॉम की खबर छपी हुई थी। बॉब के जाने के बाद वो एटिक के थ्रू बाहर निकल रहा था लेकिन बॉब बाहर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। बॉब ने घर के अंदर कैमरा लगा रखे हैं जिससे वो टिम की एक एक हरकत नोटिस करता है। टिम अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन वहाँ पर मीलों तक कोई नहीं था। बॉब एक पत्थर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बची कुची आज़ादी भी छिन गई। बॉब अब उसे चेन से बांध देता है ताकि वो घर का सारा काम कर सके लेकिन बाहर ना जा सके। अब आप लोग सोचोगे कि ये काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला था। टिम ऐसे 18 साल का हो जाता है।
एक दिन बॉब की टैक्सी में एक बाप और बेटा बैठे हुए थे, जिसमें बाप अपने बेटे को मार रहा था और इसी सब के साथ बॉब की पुरानी यादें ट्रिगर हो गई। अब घर जाने के बाद वो टिम के सामने होशियार बनने लगता है, यानी कि एक फादर फिगर। वो उसे एक बुक देता है और कहता है कि तुम्हें ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना होगा। वो कहता है कि बाहर जाओ, लड़कियों से मिलो, और वो यही चाहता है कि टिम भी उसका काम अब सीख जाए। लेकिन मायूसी के मारे टिम कुछ भी नहीं करना चाहता। बॉब अब उसे बताता है कि उसके फादर ने तो कब की एक दूसरी शादी भी कर ली और उसका एक बच्चा भी है, यानी कि अब दुनिया में कोई उसका है तो वो है सिर्फ बॉब। टिम पूरी तरह से होपलेस हो चुका था और उसने आज तक दुनिया में देखा ही क्या है। जब से वो 9 साल का था वो यहीं पर कैद है। किताब पाने पर उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिली थी, इसलिए वो उसे पढ़ने लगता है। बॉब अब उसे अच्छी तरह से ग्रूम करने लगता है ताकि वो भी उसके नक्शे कदम पर चल सके। टिम भी ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है। एक दिन बॉब ने विक्टिम लेकर आया था और उसकी विक्टिम फ्री होकर उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो उसकी एक भी मदद नहीं करता और पीछे से बॉब आकर उसका काम तमाम कर देता है। अगले दिन टिम उसे टाँके लगाता है और वो दोनों कार्ड का गेम खेलते हैं, और वो भी विक्टिम्स की आईडी के साथ। हुआ ना काफी ज्यादा डार्क। सामने वाले को सिर्फ फोटो दिखाकर लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि वो कहाँ रहती थी और उसका नाम क्या था। एक दिन टिम को विक्टिम की जेब से एक नाइफ मिलता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो बॉब को जाकर मार देगा। वो बॉब के कमरे के बाहर जाता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि बॉब तो अंदर रो रहा है। बॉब का डैड काफी ज्यादा अब्यूजिव था। वो उसके छोटे भाई, उसकी मॉम और उसे काफी ज्यादा मारा करता था। उसने बॉब को मार पीट कर अपनी मॉम के साथ गलत काम करवाया और इसी दिन बॉब पागल आदमी हो गया और उसने अपने डैड को ही मार दिया। फिर टिम भी फैसला करता है कि वो उसे नहीं मारेगा। हम देखते हैं कि वो एक और विक्टिम को लाया था जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी। उसे मारने के बाद वो दोनों उसे दफना देते हैं। दफनाने की जगह इनके घर के ही नीचे कहीं मौजूद है। जैसे कल बॉब रो रहा था वैसे आज टिम रो रहा है और इसका ट्रॉमा तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। अगले दिन बॉब टिम को एक बुक दिखाता है जिसके अंदर से उसे किसी एक लड़की को चुनना था ताकि बॉब उसे उठा कर लाए और टिम उसके साथ गलत काम कर सके। लेकिन टिम किसी को नहीं चुनता। इस सब के बाद बॉब उसे काफी ज्यादा हार्शली ट्रीट करने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अचानक से दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। वो उसकी चेन खोल देता है और उस पर कोई हैवी लॉक था ही नहीं। इतने सालों से टिम इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उसने कभी कोशिश ही नहीं करी। और ये चीज हमें ये भी दिखाती है कि अब बॉब को उस पर ट्रस्ट है। इसके बाद वो आराम से घर में घूम रहा था और हम देखते हैं कि बॉब की स्क्रैप बुक पूरी तरह से भर चुकी है और पुलिस आज तक इसे नहीं पकड़ पाई। वो जबरदस्ती टिम से एक लड़की चूज करवाता है और शाम तक वो उसे पकड़कर भी लेकर आ जाता है। और इस लड़की का नाम है एंजी, और अगर उसने इसे नहीं मारा तो बॉब तो उसे मार ही देगा। लेकिन टिम तो किसी को वैसे भी नहीं मारने वाला। वो चुपचाप बैठ जाता है। एंजी उससे बात करती है तो उसे मालूम चल जाता है कि टिम यहाँ पर सालों से कैद है। वो टिम को कहती है कि हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं, और इतने सालों में टिम को पहली बार होप मिली थी। वो काफ़ी देर से बातें कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पर बॉब आ जाता है और मजबूरी में वो टिम एंजी को स्टैप कर देता है। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो बॉब के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे शिकार करना है। और बॉब तो काफ़ी लंबे समय से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो टिम को नए कपड़े देता है और उसके लिए एक नई चेयर लेकर आता है। इस दिन से पहले टिम उसके पैरों में बैठा करता था। अब वो उसे शिकार पर लेकर जाने लगता है। टैक्सी देखने के बाद टिम की पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती है कि कैसे उसने उसकी मॉम को मारा था। वो उसे मेन हाईवे पर लेकर आ जाता है और उसे पूरा शहर घुमा रहा था। इतने लंबे समय बाद वो बाहर आया था। बॉब टिम को शिकार चुनने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हर लड़की को रिजेक्ट कर रहा था। बॉब को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे मालूम चल जाता है कि टिम ने टैक्सी के ऊपर हेल्प लिखा हुआ है और उसने एंजी को भी ऐसी जगह पर स्टैप किया था जिससे वो मरे नहीं। बॉडी ठिकाने लगाने का काम भी उसी ने किया था और शायद एंजी अभी तक जिंदा है। टिम के प्लान पर पानी फिर गया। बॉब गाड़ी भगाते हुए फिर से अपने घर पर आ जाता है ताकि वो एंजी को मार सके। उसने टिम को गैरेज के अंदर ही लॉक कर दिया था और वो वहाँ पर एंजी को मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन एंजी उसके पैरों पर एक कट मार देती है। इतनी देर में टिम भी अंदर आ जाता है और इतने लंबे समय के अंदर उसने पहली बार बॉब से फाइट करी थी। बॉब को लगने लगता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके बाप की तरह है, लेकिन टिम एक सेकंड भी जाया नहीं करता और वो उसे मार देता है और एंजी भी जिंदा बच गई। अब आप लोगों को लगेगा कि ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई क्योंकि उसने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया, लेकिन अभी तक तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। वो अपने डैड के पास जाता है जो कि अपनी नई वाइफ और बेटे के साथ अच्छी सी जिंदगी जी रहा था, और उस घर के अंदर एक पपी भी था जो कि टिम बचपन से चाहता था, जो कि उसे कभी नहीं मिला। उसका डैड टिम को पहचान लेता है, लेकिन टिम देखता है कि इनके घर के अंदर तो उनकी कोई फोटो ही नहीं है, यानी कि उसके डैड ने उसकी मॉम और उसे भुला दिया। टिम समझ चुका था कि ये सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था। बॉब हमेशा से ही इसके डैड का भाई था, यानी कि इसका अंकल, और इसके डैड ने इसकी मॉम और इसे ठिकाने लगाने के लिए कहा था ताकि वो एक अमीर लड़की को पटाकर उसके साथ रह सके। ये काफी सोचा समझा और एक अच्छा प्लान था, लेकिन टिम ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। इस सब के बाद ब्रैड टिम को मारने लगता है, लेकिन तभी उसका दिमाग खराब हो जाता है।
उसकी वाइफ बीच में आती है तो वो उसे भी मारने लग जाता है। गुस्से में आकर वो ब्रैड को मार देता है। मैरी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने को कह देती है और पुलिस को कॉल कर कर बताती है कि किसी ने उसके हस्बैंड को मार दिया। टिम के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, हाँ, बॉब का ठिकाना। लेकिन मूवी खत्म होते होते हमें एक और चीज़ पता चलती है। उस घर के अंदर से आवाज़ें आ रही थी और टिम टैक्सी लेकर कहीं जा रहा था। यानी कि अब ये भी एक सीरियल किलर बन गया। एक बॉब मरा तो दूसरा पैदा हो गया। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।